एक अहम अपडेट आपको रायपुर से बता दें, पूर्व मंत्री के बंगले से सामान गायब हो चुका है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बंगले से लाखों का सामान गायब हो गया है और हाल ही में पूर्व मंत्री ने यह बंगला खाली किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का यह आरोप है। पूर्व मंत्री डहरिया के जाने के साथ ही कई सामान गायब हैं, यह श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगले में जमकर लूट खसोट की गई हो, यह श्याम बिहारी जायसवाल का आरोप है। इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, यह भी वो कह रहे हैं। जितना भी सामान गायब हुआ है सबकी रिकवरी की जाएगी। बंगले का निरीक्षण करने गए थे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और इस पर अब यह आरोप लगा। ये बंगला जो था ये पूर्व मंत्री शिव डहरिया के पास था, 5 साल तक वो मंत्री रहे, लेकिन अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस बंगले से कई सामान, लाखों रुपए के सामान गायब हैं। और श्याम बिहारी जायसवाल जब निरीक्षण करने इस बंगले के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लूट खसोट की गई हो इस बंगले के साथ और इसकी जांच भी वो कराएंगे। मंत्री जायसवाल जी हमारे साथ हैं। आज आप गए थे बंगले का निरीक्षण करने के लिए, बहुत बुरी हालत पाई गई है, क्या कहेंगे पूरी घटनाक्रम पे, क्या स्थिति थी? देखिए, आज मुझे आवंटित C2 बंगला को देखने गया था। वहाँ देखने पर लगता है कि 1 आध महीने हमको और लग जाएंगे। वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लूट लिया हो। जहाँ भी देखेंगे वहाँ जो कांच लगे थे, कांच उखड़ गए हैं। जहाँ पे कोई सीनरी छोटा मोटा लगा हो तो नहीं निकल रहा है तो पूरा दीवार को ही खोद के निकाल लिया गया है। और यहाँ तक कि किचन्स का ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि किचन का जो टाइल्स है, मार्बल है, जो भी उसमें रहा होगा, प्लेटफार्म वगैरह, सिंक वगैरह सब गायब है। मतलब इस प्रकार की दुर्दशा मैंने इतिहास में कभी नहीं दिया। यहाँ तक कि नल की टोंटी तक गायब है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैंने PWD के अधिकारियों को बोला है कि उस बंगले में अगर पूर्व मंत्री जी ने अगर उनको विधिवत सौंप दिया हो तो और जो भी PWD के और उसके जो भी सामान रहे होंगे उसमें से अधिकांश सामान चोरी हो चुके हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं बोला जांच करना चाहिए और जांच कर जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति राज्य की संपत्ति होती है। और इस प्रकार का कृत्य मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई एक मंत्री बंगला खाली करे और उसमें से सब चीज़ गायब हो। पूरे शीशे गायब हैं, सामने की जो लाइट लगी थी वो खंभे गायब हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन के तार को काट के निकाल के ले गया गया है। एक चीज़ हमने देखा कि बिजली की जो डेकोरेटिव पोल थे, AC गायब है, उसका बिजली का डब्बा गायब है, टीवी भी गायब है। मैं तो ये स्पष्ट नहीं कह सकता किसने ले गया, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। वहाँ से AC गायब हैं, टीवी गायब हैं, सोफा गायब हैं और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो कांच के दरवाजे लगे थे वो पूरे गायब हैं। किचन के जो प्लेटफार्म हैं वहाँ तक कि सीमेंट, ईंटा और प्लेटफार्म तक गायब हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पूरे दीवारों को खोद खोद कर निकाल लिया गया है। इस प्रकार का सार्वजनिक संपत्ति का क्षति ये एक बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है। मैं इतिहास में पहली बार इस टाइप के देख रहा हूँ कि किसी मंत्री के बंगला को खाली होने से पहले इस प्रकार का जो कृत्य और छिन्न भिन्न करने का काम ये दुर्भाग्यजनक है। तो इस पे क्या जांच कराएंगे? क्योंकि अब ये भी खबर आ रही है कि कई और बंगले हैं, जहाँ से खबर हमने पता करी तो और भी बंगले, वहाँ से भी कुछ सामान गायब है। जांच करवाएंगे इस पे रिकवरी? मैंने PWD के अधिकारी जो वहाँ पे थे उनको बोल दिया है कि आप रजिस्टर मिलान करिए। यदि वहाँ से गायब है तो जो भी दोषी है उसके ऊपर आप कार्रवाई कराइए, FIR करवाइए, जांच करवाइए, रिकवरी कराइए, कुर्की कराइए। इस प्रकार का घटना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। जिसने भी जानबूझकर किया है, मैं पूर्व मंत्री जी को नहीं कह रहा हूँ, अब उसमें अब किसका दोष है तो जांच के बाद ही आएगा, परंतु ये दुर्भाग्यजनक घटना है। तो आपने देखा, क्योंकि हमारी टीम भी वहाँ से आई है, नल की टोटी से लेकर AC, सेंट्रल AC सिस्टम, बिजली के खंभे तक निकाल लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जो वहाँ रहते थे शिव डहरिया, उन पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कई और बंगलों से भी ऐसी सूचना आ रही है। देखते हैं कि जांच किस स्तर पर होती है और क्या निकल कर आता है सामने। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस तरह की खबर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी, जब सत्ता का ट्रांसफर हुआ था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब ऐसी स्थिति वहां पर देखने को मिली थी। और अब छत्तीसगढ़ में भी जब मंत्रियों का जब नई सरकार बनी है, अलॉट हुआ है, तब भी ये स्थिति देखने को, अब तो उस बंगले से होकर आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला, दर्शकों को बताएं। देखिए, जितने भी विजुअल आप टीवी में देख रहे हैं हमारे खुद के बनाए हुए हैं। जैसे ही हम बंगले में घुसते हैं, आपको बता दें कि पहले वो खंबा पूरे रोशनी से सराबोर रहता था वो परिसर, लेकिन अब वहाँ के जो बिजली के खंबे हैं वो उखाड़ दिए गए पूरे तरीके से। एक बिजली के खंबे के अलावा 10 से 12 बिजली के खंबे पोर्च से गायब हैं। जब हम मंत्री कार्यालय में अंदर घुसते हैं तो वहां से एसी गायब है, टीवी गायब है। बगल में जो घर वाला परिसर है, आवासीय परिसर हम जाते हैं तो हम पहले जब जाते थे वहाँ बाइट लेने के लिए, तो आपको बता दें कि पहले वहां पर कांच के दरवाजे होते थे, लकड़ी का दरवाजा था, वो सारा कुछ उखाड़ लिया गया है। और जैसे ही आप अंदर जाते हैं, जो ड्राइंग रूम है वहां पर बड़े बड़े 2 सेंट्रल एसी के सिस्टम थे सीलिंग पे, तो वो फ्लोर जो आपको बता दें कि पीओपी काट कर तीनों सिस्टम निकाल लिए गए हैं। सभी कमरों के एसी गायब है, जो इलेक्ट्रिक बॉक्स गायब है। और सबसे बुरी स्थिति हमें किचन में देखने को मिली, क्योंकि मॉड्यूलर किचन पूरे तरीके से गायब है, सिंक गायब है, वाटर फिल्टर के लिए मतलब नल और टोटी सब कुछ काट लिया गया है। कौन किया, किसने किया, इस पर तो ये जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही अराजक स्थिति थी, क्योंकि ये चीजें उखाड़ी गई हैं बकायदा, क्योंकि दीवारों में साफ दिख रहा है कि दीवारों में बड़े बड़े छेद हैं और खींचने के मतलब बिल्कुल निशान समझ में आ रहे हैं, तारों की जो स्थिति है। और एक बहुत बड़ा इंडोर क्रिकेट स्टेडियम अंदर बना हुआ था, बनी हुई, तो दीवारें तोड़ से खंबे निकाल लिए गए। सबसे बुरी बात तो ये है कि जो बिजली के खंबे थे, जो परिसर को रोशनी देते थे, वो भी उखाड़ लिए गए हैं। चलिए संदीप, आप नजर बना के रखें आगे भी, और आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।